नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो रही हैं उसमें आपको, जैसे कि अभी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स की कल 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो आप चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके जो आने वाले वीडियो हैं जैसे ही अपलोड होते हैं वैसे ही आपके पास पहुंच जाएं। तो समय ना ख़राब करते हुए हम आगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है विस्कोसिटी, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉपर्टी है, जो कि हमने कल प्रॉपर्टी 2 बताई थी, जिसमें कि हम स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी, मास डेंसिटी, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्या है? विस्कोसिटी जो हमारा फ्लूइड का ये प्रॉपर्टी है, इसका हिंदी में यदि हम मतलब समझेंगे तो इसका मतलब होता है गाढ़ापन या चिपचिपापन। तो गाढ़ापन हम इसको विस्कोसिटी को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम अभी विस्कोसिटी में जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर ही हमारी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी होती है, लेकिन हम आपको सॉलिड के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किस तरह बिहेव करती है, क्या चीज़ होती है। तो सॉलिड के अंदर जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, जैसे हमारा सपोज कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी का ये सरफेस हो गया नीचे का, सपोज ये फोर्स लग रहा है हमारा बॉडी में, दिस इज़ एफ मतलब फोर्स। तो बॉडी हमारी आगे की तरफ मूव कर रही है, ये हमारा मूवमेंट हो गया। लेकिन हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगता है, जो ये फोर्स है, फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, जब बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, उसको जो भी उसका मोशन होता है, बॉडी का जो मोशन होता है, उसको जो कौन रजिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये हमारा सॉलिड में होता है। मतलब कि जब किसी भी सॉलिड बॉडी पे बॉडी होती है, बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन उसका जो फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता है, या जो फ्रिक्शन हो, या जो रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, या फ्रिक्शन बोल सकते हैं, तो वो जो हमारा फ्रिक्शन लगता है वो बैक साइड लगता है। मतलब कि जो बॉडी में जो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन वो बैक साइड लगता है। ये रेजिस्टेंस, ये हमारा सॉलिड में हम इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन यदि जब हम बात विस्कोसिटी की करते हैं, जब बात हम फ्लूइड की करते हैं, तो फ्लूइड विस्कोसिटी, फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड में अब गैस और लिक्विड दोनों होते हैं, लेकिन हम विस्कोसिटी जैसे सपोज दो, ये मान लीजिए लेयर है, 2 लेयर्स हैं, इसके बीच में ये किसी प्रकार का कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है या मोशन में है, मोशन में है। तो जो इन दो बीच में जो भी रेजिस्टेंस हो रहा है, जो भी इन दो बीच मोशन को जो अपोज कर रहा है, जो विस्कोसिटी का नेचर होता है, जो भी फ्लूइड दो लेयर के बीच में दो एडजेसेंट लेयर के बीच में, या यह भी कह सकते हैं कि हम 2 लेयर के बीच में जो फ्लूइड बह रहा है या आगे फ्लो हो रहा है, तो उसको जो रजिस्ट करता है या जिसको उसको आगे जाने से जो रोकता है, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जो हमारी विस्कोसिटी की जो भी प्रॉपर्टी होती है, कि जो हमारा 2 एडजेसेंट लेयर में या जो 2 डिफरेंट लेयर में जो भी फ्लूइड फ्लो करता है, सपोज ये जैसे वन टू अनदर, सपोज ये है, ये सपोज एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से मोशन का जो भी कम हो रहा है, उसकी वजह से
तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब आगे विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं, कुछ जगह म्यू से डिनोट करते हैं, कुछ जगह नीटा से डिनोट करते हैं। सपोज अब आप ऐसे भी थोड़ा सा कुछ एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हैं, जैसे वाटर हो गई, वाटर विस्कोसिटी। सपोज ये हमारा बॉटल है, दिस इज बॉटल, इसमें से ये वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ये यदि बॉटल से पानी जो निकल रहा है हमारा, वो ड्यू टू ग्रेविटी निकल रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निकल रहा है या ग्रेविटी की वजह से निकल रहा है। सपोज यहाँ पे ग्रेविटी हमारी 70 है, स्पीड पे फ्लो कर रहा है वन टू अनदर लेयर से। ये जो हमारी यहाँ पे इस बिटवीन में है, ये दिस इज विस्कोसिटी। और मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा विस्कोसिटी 30। अब यदि यहाँ पे हम आप हनी ले सकते हैं, हनी या केचप हो गया, जो आप लोग सॉस खाते हैं वो केचप हो गया। सपोज ये इसमें से हम हनी को निकाल रहे हैं, तो जब हनी जो फ्लो होती है इसमें, ये नीचे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी, जो हमारा यहाँ पे हनी निकलती है, जो उसकी विस्कस होती है, विस्कोसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। क्योंकि वो जो जब हम बॉटल से निकालते हैं तो बड़ा धीरे, जैसे हम वाटर से निकालते थे या जैसे हम वाटर में निकालते हैं, सॉरी, जैसे हम वाटर जैसे हमारी बॉटल से निकलता था, उसकी कंपैरिजन में जो हमारा यहाँ पे हनी हनी जो निकलती है, वो एज़ कंपेयर कम निकलती है, या धीरे जो हमारा टाइम पीरियड होता है यहाँ पे, टाइम तुरंत, मतलब कम टाइम लेता है, टाइम लेस, बॉटल से निकलने में यहाँ पे टाइम हमारा ज़्यादा लग जाता है। तो हम इससे कह सकते हैं विस्कोसिटी यहाँ पे मान लीजिए दिस इज 90 बट दिस इज 70, मतलब कि, या जो हमारी, इससे हम ये कह सकते हैं जो हमारी विस्कोसिटी होगी शहद की, वो ज़्यादा होती है, और जो हमारा वाटर का विस्कोसिटी होता है कम होता है। जो हमारी विस्कोसिटी वाटर की होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू हनी या जो भी गड्ढे पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा में। ठीक है। अब हम आपको आगे इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन जो होता है विस्कोसिटी का डेरिवेशन, वो बताया दे रहे हैं। सपोज कोई दो प्लेट है, दिस इज प्लेट वन, ये फिक्स प्लेट एंड द सेकेंड वन इज मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट। सपोज कोई लिक्विड इसके अंदर फिल है, लिक्विड फिल है, जो ये हमारी ऊपर वाली प्लेट है जो मूव कर रही है,
फोर्स एफ इस पे लग रहा है, फोर्स एफ इस पे लग रहा है, ये मूव हो रही है, ये हमारी फिक्स प्लेट हो गई, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमारा जो भी इस विस्कोसिटी के जो भी डेरिवेशन है, इसके अंदर एक टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट कहता क्या है कि फिक्स ब्लेड से, या जो भी इसका जो ये नो स्लिप सरफेस होता है, इसको हम नो स्लिप सरफेस भी कहते हैं। जब हम इसको हम बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ते हैं तो उस दौरान पे ये चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा बताई जाती है, चीज़ें बाउंड्री लेयर थ्योरी में सारी चीज़ें वो अलग क्लियर की जाती हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहता क्या है हमारा, जैसे जैसे वाई बढ़ेगा, वाई दिस इज वाई, वैसे वैसे यू, मतलब जो भी हमारी फ्लूइड की जो भी वेलोसिटी होगी वो हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ यू। जितना आप वाई बढ़ाएंगे, सपोज जितना आप वाई बढ़ाएंगे उतना आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ेगा। ये हम और इसको हम क्लियर कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई आप समुद्र की लहरें देखे होंगे आप लोग, समुद्र में जो भी वो इस फाउंडेशन पे बन के आती है, दिस इज फाउंडेशन, जो यहाँ इस पोर्शन की होती है, जो वेलोसिटी यहाँ की होती है, जो एकदम टॉपर लेयर की वेलोसिटी होती है, जो सबसे अपर लेयर की होती है, तो वहाँ की जो वेलोसिटी ऑफ उस लहर की जो स्पीड होती है वो सबसे मैक्सिमम पे होती है। वैसे जो इसके नीचे की होगी वो उससे कम होती है वेलोसिटी, वो इससे कम होती है, वो इससे कम होती है, जो टॉप एकदम नीचे आके जो अंदर लेवल पे होती है उसकी वेलोसिटी और कम होती है, या उसके झटके और कम लगते हैं। तो जैसा कि यदि हम यहाँ से वाई डिस्टेंस कम है तो हमारा यू भी कम है, यहाँ से वाई डिस्टेंस ज़्यादा है यू ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है यू ज़्यादा। इसको हम एक अलग से डायग्राम बना दें, जैसा कि ये है हमारा, यहाँ से वाई कम है, ये है, तो ये जो भी है, एक ये लेयर हुई, ये लेयर हुई, वेलोसिटी बढ़ रही है वाई के अनुसार, इतनी है हमारा यही वेलोसिटी है, ये वाई बढ़ा वेलोसिटी बढ़ी, ये बढ़ा वेलोसिटी। तो ऐसे ही सपोज ये समुद्र की लहर है, ये फर्स्ट लेयर है, दिस इज सेकंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर एंड ये फोर्थ लेयर। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि जैसे जैसे ये, अब सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज यू, ठीक। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के अंदर हम क्या करते हैं, डी यू डिवाइड बाई डी वाई, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, और यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये फोर्स है, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट, जब हमारा फोर्स लगेगा, जब हमारी ब्लेड मूव होगी, तो फोर्स यहाँ पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो जा रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। फोर्स, क्योंकि जब हम ये ब्लेड को मूव करा रहे हैं तो ब्लेड में तो कोई फोर्स लगा रहे हैं ना, और फिर फोर्स का कोई ना कोई एरिया है, सॉरी
जो ये हमारी प्लेट है, प्लेट का कुछ सरफेस एरिया भी तो है, एरिया हो गया। यदि हमारा यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमारा ये फोर्स जो है, फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमारी बढ़ेगी। तो हम ये लिख सकते हैं नीचे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, दैट इज ग्रेडियंट। एंड फोर्स हमारा जो भी है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होगा। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होगा। तो हम अब इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड को मर्ज करेंगे तो क्या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी यू बाई डी वाई। ए को हम यहाँ नीचे ले आ सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा एफ बाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। ठीक। अब हम यहाँ से, जब हम यहाँ से हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट डी यू बाई डी वाई। कांस्टेंट हमारा म्यू आता है। म्यू क्या है? म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम एफ बाई ए को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम टाउ, जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई। हम इसी इक्वेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक दो पॉइंट और इसमें हैं जो कि मैं नोट करा दे रहा हूँ या बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक नोट बना के लिख सकते हैं, जो हमारा सॉलिड में होता है, सॉलिड कैन अपोज, सॉलिड जो हमारा होता है, सॉलिड अपोज करता है लाइक टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड, टेंसाइल हो गया, कंप्रेसिव हो गया, एंड शियर लोड अंदर स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन पे वह लोड अपोज करता है। लेकिन बट इन फ्लूइड resist only compressive load due to bulk modulus, suppose and as well as जो हमारा लिक्विड होता है, वो लिक्विड हमारा शियर स्ट्रेस भी रजिस्ट करता है ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो कि हम दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो भी मोशन को रजिस्ट करता है, दिस इज विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी जो हमारी होती है ड्यू टू
विस्कोसिटी हमारी लिक्विड और गैसेस पे क्यों रजिस्ट करती है, ये चीज़ बता दूँ। विस्कोसिटी व्हाई रजिस्ट विस्कोसिटी इन लिक्विड एंड गैस एज वेल एज गैस। तो विस्कोसिटी रजिस्ट करती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स इन लिक्विड। विस्कोसिटी ड्यू टू कोहेसिव फोर्स वो करती है, ठीक है। अब आगे कैसे, दिस इज ये बाउंड्री लेयर, इलास्टिक डायग्राम होता है। सपोज ये मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज आपस में इनका कोहेसिव बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये नो स्लिप कंडीशन होती है, नो स्लिप कंडीशन, अगर हम यहाँ से टेम्परेचर, अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर यदि राइज करेंगे, इन केस अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे लिक्विड में, तो वहाँ क्या होगा, कोहेसिव जो फोर्स है हमारा, कोहेसिव जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स जो होगा वो हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। सपोज ये दो बॉन्ड हैं, जब इसको हम हीट करेंगे, सपोज हम लिक्विड में एज ए वाटर लेते हैं, वाटर में यदि हमारा वाटर को हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या होता है, जो हमारा उसके अंदर जो कोहेसिव बाइंडिंग होती है वो बांड टूट जाएंगे या कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा विस्कोसिटी होती है वो हमारा कम हो जाती है। आप किसी भी केस में ले लीजिए, लिक्विड केस में आप हनी को ही ले लीजिए। हनी को यदि हम गर्म करते हैं, हनी को यदि हम गर्म करते हैं तो उसका जो भी कोहेसिव बॉन्ड होता है वो कोहेसिव बॉन्ड टूट जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी जितनी कम होगी, फ्लूइडिटी उस चीज़ की उतनी ज़्यादा होगी। एक टर्म और आता है इसी के अंदर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या टर्म है, फ्लूइडिटी ये है कि सपोज कोई ये एक पाइप है, यहाँ से यदि कोई लिक्विड यहाँ से जा रहा है, सपोज वो यहीं तक जा पा रहा है, बस हो गया, इसके आगे नहीं जा पा रहा है। सपोज हमारा हनी है, हनी हमारा इतना गाढ़ा होता है या हम विस्कोसिटी उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि वह पाइप के 70% तक के हिस्से पर ही पहुंच पा रही है, बाकी आगे नहीं पा रही है, जा पा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि फ्लूइडिटी उसकी कम होती है। फ्लूइडिटी कम मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा। अब सेकंड केस में हम वो पानी को ले लेते हैं या वाटर को ले लेते हैं। वाटर में क्या होता है, यही वाटर केस में पानी हम एक यहाँ से डालते हैं तो पूरा का पूरा वो पानी बाहर निकल आता है। जब वो बाहर निकल आता है तो उसमें क्या है, उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, मतलब उसका जो बहाव, जो फ्लूइडिटी है वो ज़्यादा है। अब इस इक्वेशन की वजह से फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। ये है विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी का एक रिलेशन होता है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। यदि विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिटी कम होगी, फ्लूइडिटी कम होगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब विस्कोसिटी की हम एसआई यूनिट देखेंगे। यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी इसको लिखते कैसे, टाउ इक्वल टू यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो हम टाउ को क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि टाउ को हम एफ इंटू ए लिखते हैं। टाउ फोर्स हमारा न्यूटन पर मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर। डी यू का होती है हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड डी वाई दिस इज एम, मतलब मीटर। अब हम आगे यहाँ से क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आता है, एन एस पर मीटर स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एसआई यूनिट। एक हमारी और इसी में यूनिट आती है जो कि हमारी होती है सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्यों होती है, जो कि डाइन पे लिखी जाती है, क्योंकि सपोज मान लीजिए आप जो भी ये कैलकुलेशंस होती है, जो भी ये डायमेंशंस होती है, वो कंट्री बाय कंट्री वेरी करती है, किस कंट्री में क्या है, किस कंट्री में क्या बोला जाता है। मान लीजिए सपोज इंडिया में है तो हम न्यूटन एन एस मीटर स्क्वायर बोलते हैं, आप सपोज दूसरे कंट्री में है वहाँ वाले करें हम डाइन पे मानेंगे। तो सीजीएस यूनिट हमारी क्या होती है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है हमारी, डाइन सेकंड पर, डाइन सेकंड प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को हम पॉइस भी बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। और एक पॉइस को क्या बोलते हैं हम, एक पॉइस को बोलते हैं 0.1 पास्कल सेकंड। थैंक यू, ये हमारा विस्कोसिटी टॉपिक था आज का, और आगे वीडियो जो भी होंगी नेक्स्ट लेक्चर पे आपको बताया जाएगा। लेकिन आप चैनल पे हमारे जो भी अपडेट आगे की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे आपका जैसे हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं जैसे आपके पास पहुँच जाता है। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।